नमस्कार दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को पढ़ाया था अप्रोचिंग मेथड और टेक्निक। आज हम पढ़ाएंगे डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड होता क्या है? देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड एक तरह से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरह के लैंग्वेज इसमें इंक्लूड हैं। इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, इस मेथड को हम न्यू मेथड भी कहते हैं। यानी डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम डायरेक्ट मेथड या न्यू मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले डॉक्टर वेस्ट मेथड होता क्या है? देखिए, डॉक्टर वेस्ट मेथड वह मेथड होता है इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेज का इंक्लूडिंग होता है। इंक्लूडिंग होता है मतलब इस लैंग्वेज को कहीं पर भी बोला जा सकता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल लेवल्स, यानी इस लैंग्वेज को इंटरनेशनल लेवल पर विकास करना, विकसित करना। दूसरा हमारा है इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब होता है लैंग्वेज का आदान प्रदान करना, बातचीत करना। यानी इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कि इंग्लिश में जैसे मान लीजिए टीचर है और स्टूडेंट है, दोनों के बीच मतलब समन्वय बनाए रखना, दोनों के बीच समन्वय बनाए रखना। यानी इंग्लिश में आदान, जैसे मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है, किसी बच्चे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो पढ़ाना मतलब जो पढ़ा रहा है टीचर उसको सरल भाषा में पढ़ाना चाहिए। यानी जो भी लैंग्वेज बोलना चाहिए वह बच्चों के समझ में आना चाहिए। यानी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होना चाहिए, जैसे स्टूडेंट और टीचरों के बीच क्या होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो हमारा हो गया डॉक्टर वेस्ट मेथड। डॉक्टर वेस्ट मेथड को हम डायरेक्ट मेथड के भी नाम से जानते हैं, इसको न्यू मेथड के भी नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इंग्लिश प्रमोट्स इंटरनेशनल लेवल्स, यानी इंग्लिश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास करना। इंग्लिश इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और इंग्लिश में हम अपने कम्युनिकेशन को बनाए रखें, इसी को डॉक्टर वेस्ट मेथड कहते हैं। अब इसके बाद जैसे डॉक्टर वेस्ट मेथड में थोड़ा एक चीज और हमको जानना है, जैसे लैंग्वेज इसमें होता है दो तरह के। आप जैसे मान लीजिए जैसे कोई चीज आप रीड कर रहे हैं तो दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए ओरल रीडिंग, ओरल रीडिंग, और दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग। आप जानते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कुछ जब पढ़ते हैं तो वह बोल के पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं, मतलब रीडिंग करते हैं। जैसे आप कोई चीज लर्न कर रहे हैं तो उसको बोल के लर्न करेंगे, और कोई लोग लर्न करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं तो हम मन में पढ़ते हैं, यानी बोलते नहीं है लेकिन पढ़ते हैं। तो ओरल रीडिंग जो लोग बोल करके पढ़ते हैं, और साइलेंट रीडिंग जो आप लर्न करते हैं, आप बोलते हैं, वह अपने अंदर आप माइंड में समझ करके रीडिंग करते हैं, तो इसको हम साइलेंट रीडिंग कहते हैं। और जो बोलते हैं उसको हम ओरल रीडिंग कहते हैं। यह हमारा हो गया ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग। लैंग्वेज ऑफ रीडिंग टू टाइप्स के होते हैं, लैंग्वेज ऑफ रीडिंग टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा ओरल रीडिंग, दूसरा हो जाएगा साइलेंट रीडिंग। ओरल रीडिंग क्या होता है? जब आप कुछ लर्न करते हैं, आप ही लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग जब किसी चीज को पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो बोल के याद करते हैं या बोल के पढ़ते हैं। और दूसरा साइलेंट रीडिंग, कुछ लोग पढ़ते हैं तो मन में पढ़ते हैं, ये साइलेंट रीडिंग हो गया। तो ओरल रीडिंग और साइलेंट रीडिंग क्लियर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए स्किल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, स्किल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। स्किल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग ये क्या होता है? यानी स्किल ऑफ इंग्लिश टीचिंग लिख सकते हैं,
इंग्लिश टीचिंग। मतलब हम जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसका स्किल क्या होना चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए। देखिए इनमें क्या होना चाहिए, जब कोई चीज होता है, जैसे मान लीजिए हमारा, मान लीजिए अभी मैं आपको बताता हूं, चलिए ये फर्स्ट हो गया, मान लीजिए सेकेंड मान के चलिए, जैसे मान लीजिए इसको हम इनपुट और इसको आउटपुट। अब इनपुट मतलब लिस्टेनिंग, इनपुट मीन्स क्या होता है, लिस्टेनिंग। जैसे सुन रहे हैं, और आउटपुट स्पीकिंग। फिर आपका इनपुट में आ जाएगा रीडिंग, और आउटपुट में हो जाएगा राइटिंग। अब देखिए स्किल ऑफ इंग्लिश टीचिंग दो टाइप्स के होते हैं। अब इनपुट क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। जो आप ग्रहण करते हैं, लिस्टेनिंग, सुन रहे हैं, तो हम अपने अंदर क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, वो इनपुट हो गया। आउटपुट जो हम बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, यानी हमारे शरीर के द्वारा किया जा रहा है या हमारे द्वारा किया जा रहा है, आउटपुट स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, बाहर जा रहा है आउटपुट। यानी स्किल ऑफ इंग्लिश टीचिंग दो टाइप्स के होते हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब वह होता है जो हम सुनते हैं या लर्न करते हैं, वह हमारा इनपुट हो गया। और आउटपुट जो हम बोलते हैं या करते हैं, जैसे देख लीजिए इनपुट लिस्टेनिंग, सुन रहे हैं, आउटपुट स्पीकिंग, बोल रहे हैं। लिस्टेनिंग सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्टेड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और आउटपुट हम आउट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। स्पीकिंग माने आउटपुट। दूसरा देख लीजिए रीडिंग। रीडिंग मतलब ये हो गया, जैसे हम एक तरह से पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, और राइटिंग, लिख रहे हैं, यानी आउटपुट। तो स्किल ऑफ इंग्लिश टीचिंग मतलब इस सिस्टम से, इस स्ट्रक्चर से होता है, इनपुट और आउटपुट। तो लिस्टेनिंग इनपुट में आ जाएगा, स्पीकिंग आउटपुट में आ जाएगा, रीडिंग इनपुट में आ जाएगा, और राइटिंग आउटपुट में आ जाएगा। ये हमारा हो गया स्कूल ऑफ लैंग्वेज। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स होते क्या हैं? लैंग्वेज, अब लैंग्वेज गेम्स के बारे में देख लीजिए। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज गेम्स, जैसे मान लीजिए आपका बहुत तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके हो जाएंगे काउ, दूसरा मान लीजिए आपका हो जाएगा प्रोसेस, या दूसरा मान लीजिए स्ट्रेस, तीसरा मान लीजिए आपका हो गया एक। अब देखिए हमें, जैसे काऊ है, अब काऊ को हम क्या लिख सकते हैं, अब देख लीजिए यहाँ पे काऊ, ओ डब्लू मतलब उसमें आना चाहिए, हम ऐड करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं CROW, CROW। ये दूसरा हमारा हो गया, जैसे मान लीजिए स्ट्रेस, स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं डिस्ट्रेस, DISTRESS। तीसरा हो गया, मान लीजिए यह आपका तीसरा हो गया एप, इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेप, GRAPE। अब देखिए ये तो हमारा हो गया। अब इसमें हम लिख क्या रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, देखिए काऊ को क्रो, मतलब आपको ऐसा जोड़ना है कि दो सेंटेंस या तीनों सेंटेंस अगले सेंटेंस में आ जाए, समझ रहे हैं ना। जैसे बिग का बिगेस्ट हो जाएगा, मान लीजिए
टाल का टालर हो सकता है, उसी प्रकार स्ट्रेस का डिस्ट्रेस हो सकता है, एप का रेप हो सकता है, काऊ का क्रो हो सकता है। अब दूसरी बात, इसमें कई तरह के आप लैंग्वेज गेम बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका पर्यायवाची सुने होंगे, एंटोनिम्स, सोनानिम्स, समझ रहे हैं ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे आपके लैंग्वेज गेम में आते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल हम आपको ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एंटोनिम्स ले रहे हैं। एंटोनिम्स, जैसे मान लीजिए वर्ड और एंटोनिम्स। जैसे मान लीजिए गुड, गुड का क्या हो जाएगा, बैड। उसके बाद मान लीजिए लकी, LUCKY, लकी का अनलकी। एक और मान लीजिए टाल, टाल का शॉर्ट। ये हमारा हो गया विलोम, जिसको कहते हैं एंटोनिम्स। इसको भी लैंग्वेज गेम कहते हैं। गुड का बैड, लकी का अनलकी, टाल का शॉर्ट। इसके बाद एक होता है सोनानिम्स। चलिए, सोनानिम्स के अलावा जैसे मान लीजिए एक और होता है एडिशन गेम। एडिशन गेम, जैसे मान लीजिए ROW लिख दिया, इसका क्या हो जाएगा, देखिए ग्रो हो जाएगा, क्रो हो जाएगा, GROWCROW। नंबर गेम, एडिशन गेम इसको कहते हैं। ROW, ये पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टर, DIRECT, डायरेक्ट से डायरेक्टर हो गया, देखिए OR जुट गया। तीसरा मान लीजिए एंट, एंड से मान लीजिए हो जाएगा चैंट। यानी एडिशन गेम वह गेम, एडिशन गेम हम उसको कहते हैं जिसमें इसी से जोड़ करके दूसरा वर्ड बनाया जाता है, उसको हम एडिशन गेम कहते हैं। तो यह हमारा हो गया लैंग्वेज ऑफ गेम। समझ में आना, लैंग्वेज ऑफ गेम में आपका एडिशन गेम आ सकता है, सोनानिम्स आ सकता है, एंटोनिम्स आ सकता है यानी विलोम आ सकता है, और पर्यायवाची आ सकता है। वो दिया रहेगा मान लीजिए, और उसका मान लीजिए आपका विलोम रहेगा, समझ रहा है ना, तो विलोम रहेगा और पर्यायवाची भी रहेगा, सोनानिम्स भी रहेगा, एंटोनिम्स भी रहेगा। वर्ड मतलब एक देखते हो कि जैसे मान लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, वो भी आपका लैंग्वेज गेम में ही आता है। तो आज इंग्लिश का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज इंग्लिश का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट डे मैं फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग इसको घर पे देख लीजिएगा, कुछ वर्ड सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, उसको ऐड करके दूसरा वर्ड्स बनाएंगे, और फिर आप उसको हमारे ग्रुप या मान लीजिए कमेंट में आप मैसेज करेंगे। धन्यवाद।